Hello, hard workers. Welcome back to my channel Grow with Anisha. Those who don't know, I am Anisha, APCB 11th grader. So it's gonna be a basic study vlog with me. As usual, मैं स्कूल से आने के बाद रेस्ट वगैरह लेने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने एंड इट्स 4 o'clock और मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री से एंड द चैप्टर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं लेक्चर के साथ साथ लगे हाथ नोट्स भी बनाती जाती हूँ, बट मैं आज ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल वाले सर ने ऑलरेडी नोट्स को डिक्टेट कर दिया है इस चैप्टर के। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे नोट्स नहीं बना रही हूँ, बस लेक्चर ले रही हूँ। अगर लेक्चर में मुझे कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या क्वेश्चंस वगैरह मिल रहे हैं तो मैं उन्हें कर रही हूँ या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले रही हूँ। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके भी स्कूल में नोट्स लिखवा दिए हैं और आप लेक्चर ले रहे हो मोबाइल में किसी का भी, सो आप डबल नोट्स नहीं बनाना, एक स्कूल का और एक घर का। जो स्कूल में हो रहा है उसे साथ लेकर बैठना। अगर लेक्चर में अगर कोई एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं आपको तो उसे नोट डाउन कर लो या फिर स्टिकी नोट्स चिपका कर कॉपी में उसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि डबल नोट्स बनाकर क्या ही फ़ायदा, बस आपका टाइम वेस्ट होना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम करने के बाद मैं लेकर बैठ गई फिज़िकल एजुकेशन, क्योंकि ये भी रिवाइज करना ज़रूरी है भाई। देन मेरी छोटी बहन ने ये मुझे जबली बॉल्स ला कर दिया जो कि लीची फ्लेवर का था और ये ना जेली था अंदर, सो अच्छा लगा खाने में। देन उसके बाद मैं शाम को छत पे आ गई थी पढ़ने के लिए क्योंकि नीचे बहुत गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे मैं बैठ गई बायोलॉजी लेकर, जिसमें मैं यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर रही थी। लेक्चर के साथ साथ एज़ यूजुअल नोट्स बनाती जा रही थी। छत में अंधेरा था तो इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। देन नीचे आने के बाद मैं सो गई। सुबह उठी तो सुबह मैं एक्चुअली 5 AM में उठी थी एंड बायो में सर कुछ क्वेश्चंस दिए थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के, तो उसको लिखना था कॉपी में, नोट डाउन करना था। तो देन मैं उसे गाइस मेरे सारे टास्क ख़त्म हो गए बस एक टास्क को छोड़कर। सो मैं उसे अभी स्कूल जा रही हूँ और आकर उसे करूँ। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर की कमेंट आई थी, क्या दीदी 11th सच में हार्ड है? तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि आप अगर कुछ में भी लगन से मेहनत कर रहे हो तो वो कुछ भी हार्ड नहीं है। पर अगर करते हैं बात 10th की, तो 10th में हमारा, जैसे फ़िज़िक्स की बात करते हैं, फ़िज़िक्स में हमारा 10th में 3 से 4 चैप्टर था। बट जब आप 11th में शिफ्ट होते हो तो वहाँ पे 14 चैप्टर आ जाते हैं। जहाँ हम लोग 10th में पढ़ रहे थे 4 चैप्टर, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा 14 चैप्टर। और एक चैप्टर आपको 1 मंथ चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम वक्त होता है और सिलेबस कवर करने बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत वास्ट होता है और इसी वजह से हमें पढ़ना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई 11th को लोग हार्ड कंसिडर कर लेते हैं। आप अपना वर्क डिसिप्लिन के साथ करते रहो, इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप में से भी किसी को कभी भी 11th के रिलेटेड या स्टडी के रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, हिचकिचाना मत। मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी जहाँ तक मुझे पता होगा और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। देन आप सबको पता है कि मैं न्यू हूँ यूट्यूब में, तो सपोर्ट करो गाइज़ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसे हमेशा ही धमाकेदार वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।